अस्सलाम वालेकुम। सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग वेलकम। वीवर्स, आज बात करेंगे डेयरी फार्म की, गोट फार्म की और पोल्ट्री फार्म की कि इनको साथ किस तरह लेके चलना है, क्या इनकी खुराक होती है, क्या इनको सर्दियों में माहौल देना है और क्या इनके प्रोटोकॉल्स हैं और इनको किस तरह का माहौल प्रोवाइड करना है। तो अपने फार्म की हिफाजत के लिए जर्मन शेफर्ड का इंतखाब करें, क्योंकि काफ़ी सिक्योरिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छे होते हैं और अच्छी सिक्योरिटी करते हैं। और जैसे ही जर्मनी की ब्रीड है, तो जर्मन में भी लोग जो भेड़ बकरियां अगर पालते थे तो अपने भेड़ियों से बचाने के लिए जर्मन शेफर्ड का इंतखाब करते थे। अब जब ये चराई करने जाती हैं बकरियां, तो जर्मन शेफर्ड भी साथ ही जाता है, दो दूसरे आवारा कुत्तों से बचाता है और साथ में कोई इसको चोरी भी नहीं कर सकता, उससे भी कोई ख़ास हिफाजत करता है। तो हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है जर्मन शेफर्ड। और बतखें भी, क्योंकि जो बतखें होती हैं ये देखती हैं जैसे कोई दूसरा बंदा फार्म में आता है आपके, तो ये ज़ोर ज़ोर से बोलती हैं, चीखती हैं, जिससे हर बंदा अलर्ट हो जाता है। तो अपने फार्म की हिफाजत के लिए जर्मन शेफर्ड और डक ज़रूर रखें। फिर अपने फार्म पर आपने मुर्गियों का इंतखाब ज़रूर करना है। मुर्गियाँ आज़ाद ज़रूर छोड़नी है। अभी मुर्गियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं जो इस डरबे में बंद हैं सर्दी की वजह से, क्योंकि घंटे तक खोलेंगे फिर वो सारे फार्म पे फिरती हैं और इनके जिस्म से टिक्स वगैरह भी खा लेती हैं, इनके जिस्म को चीचड़ नहीं पड़ते और जानवर टिक्स से महफूज रहते हैं, चीचड़ों से महफूज रहते हैं। उसके अलावा खुराक का ख़र्चा भी कम हो जाता है, क्योंकि जो गायों को खुराक डालते हैं तो वो कुछ नीचे फेंक देती हैं, तो वो मुर्गियाँ खा जाती हैं। बकरियाँ को भी जो खुराक डालते हैं वो भी कुछ नीचे फेंकती हैं, तो मुर्गियाँ खा लेती हैं और आपको अच्छे अंडे भी देती रहती हैं। और आप कुछ अंडे खा लेते हैं, कुछ अंडे बचा लेते हैं। तो जो मुर्गी कुड़क होती है तो उसके नीचे रख के आप मज़ीद अंडे से बच्चे निकलवा लेते हैं और आपका फार्म ग्रो करता रहता है। बकरियों के लिए इस तरह की खुली ज़रूर बनाएं ताकि अपना मुंह निकाल के आराम से खा ले। आप देख सकते हैं कैसे आराम से तरीके से खा रहे हैं। जितना अच्छा साफ़ सुथरा माहौल देंगे उतना ही आपकी कम एफर्ट लगेगी, लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी, मज़दूर पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और ख़र्चा वर्चा कम हो जाएगा। ऑटोमेटिक काम सारा चलेगा। अब थोड़ी धूप निकलेगी, माहौल अच्छा होगा, तो गायों को भी, इनका भी यहाँ पे निज़ाम है सारा। इस तरह की खुली बनी है, ये पक्का बना दिया गया है, नाली बना दी गई है और यहाँ पे जानवर इन किलों से बंधे जाते हैं और ये खुली में चारा डाल देते हैं, वो खाते रहते हैं। खुलियों में नमक बहुत ज़रूरी है, जानवर इस पर चाटते रहते हैं तो नमकियात की कमी पूरी होती रहती है और जानवर सोडियम कमी नहीं होने देते हैं। और जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ कि इन जानवरों को हरा मसाला लाजमी देना है, जिसमें अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी, गरम मसाला होता है, जो इनको ब्लड प्रेशर से बचाता है, खून मोटा नहीं होने देता और इनकी वाई बाती नहीं होने देता, हाजमा करता है और जो खाया पिया होता है इनका वो हज़म हो जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जानवरों में जो मसाइल आते हैं वो पेट के मसाइल आते हैं, तो पेट के मसाइल के लिए हरा मसाला बहुत ज़रूरी है, जिसमें फक्की और सारे मसाले होते हैं जो इनको बकरियों को भी देते हैं, गायों को भी देते हैं। इनसे इनके पेट के मसाइल ख़त्म हो जाते हैं, जानवर दूध भी अच्छा करता है, गोश्त में भी अच्छा जाता है और खाता पीता भी ठीक है, चुगाली भी अच्छा करता है। और जैसे आप समझें, जब आपका जानवर चुगाली करना बंद कर गया, समझ लें कोई ना कोई मसला है, स्पेशली पेट का मसला है, तो ये हरा मसाला लाजमी दे दें। 2-3 घंटों में ही वो चुगाली करना स्टार्ट कर देगा, खाना पीना अच्छा स्टार्ट कर देगा। तो हरा मसाला फार्म पे बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप फार्म चला ही नहीं सकते। साल में 2 दफ़ा इनकी वैक्सीनेशन होती है मुँह खर की, तो साल में 2 दफ़ा मुँह खर की वैक्सीनेशन लाजमी कर दिया करें। अफजाइशी नस्ल बहुत ज़रूरी है, टाइम टू टाइम पे अपने ब्रीडर ज़रूर रखा करें जानवरों में और टाइम से ब्रीडिंग ज़रूर लिया करें,
कोशिश क्या करें, जो ब्रीडिंग लिया करें ऐसे मौसम में लें जब जानवर ऐसे मौसम में सोए जहाँ सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी हो, उस हिसाब से आप इनसे ब्रीड लिया करें। अफज़ाइश नस्ल बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने काफ़ी ख़र्चा किया होता है। जो ख़र्चा आपका पूरा होगा वो अफज़ाइश नस्ल से ही होगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।